द्वापर आया, 10,000 में से एक और हट गया, एक शून्य और हट गया, बची कितनी? एक। द्वापर गया, कलयुग आया, 1,000 में से एक शून्य और हट गया, बची कितनी? 100। कलयुग में व्यक्ति की उम्र क्या है? 100। और जब घोर कलयुग आएगा, एक शून्य और हट जाएगा, बचेगी कितनी? 100 में से एक शून्य और हट जाएगा, कितनी बचेगी? 10। कलयुग में एक व्यक्ति की उम्र है 100 वर्ष, और 100 में से 50 तो हमारे सोते सोते निकल जाते हैं। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, तो निकल गए ना सोते सोते 50। 50 सोते सोते निकल गए, बचे कितने? 50। 25 निकल गए सांसारिक कार्यों में, 25 निकल गए स्त्री संगम में, भगवान का भजन किया करता। दुनियादारी के बारे में रह रहे, पत्नियों के साथ ससुराल जा रहे हैं। आज एक और बात, ससुराल जब दामाद जी जाते हैं ना, तो 3 दिन तक तो बड़ी अच्छी खातिरदारी होती है, और चौथे दिन तो ठेला पकड़ा जाते हैं, जाओ सब्जी मंडी से सब्जी ले आओ। भगवान का भजन किया, इन्हीं मेरे जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का तो एक ही उपाय है, क्या? श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, यथा श्वास जन को, ना जाने या श्वास की आवन हो न हो। हर श्वास पर कृष्ण का नाम ले, न जाने ये श्वास जो निकल करके गया ये वापस लौट के आएगा ही नहीं, इसलिए हर श्वास पर कृष्ण का नाम। देखिए, हर समय चलते फिरते, उठते बैठते, नाचते गाते, सोते जागते, खाते पीते, हर परिस्थिति में भगवान के नाम को गाना चाहिए। अपने मन को ऐसा बनाए कि हर परिस्थिति में वो उन्हीं के नाम का। उन्हें मन को कैसे जीते? मन तो बस में ही नहीं, मन तो भगवान का नाम जपता ही नहीं, मन तो लगता है सांसारिक कार्यों में। तो उन्हें मन को जीतने के 4 साधन कौन कौन से? जितासनो जित श्वास, जित संगो जितेंद्रिय, स्थूले भगवतो रूपे, मन संधारय विधान। जितासनो जित श्वास, आसन को जीतो। सबसे पहले आसन को जीतो। कई देर तक एक ही आसन से बैठने की आदत डालें, और प्राणायाम योग में जो आसन होते हैं उन आसनों को भी जीतें, उन आसन को भी हम करें। आसन को जीतें, और जब आसन जीत जाए तो जितासनो जित श्वासो, फिर श्वास को जीतें। सवेरे उठें, जल्दी उठने का प्रयास करें, लेकिन यहाँ तो सूरज की धूप मुंह पे आ जाती है, हाँ? और चादर से मुंह को ढक लेंगे, और मुंह भी बाद में निकालेंगे, और पहले ही कहते हैं चाय बन गई क्या? कहते हैं या नहीं? पहले कहते थे कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद प्रभाते कर दर्शन। कर के अग्रभाग में लक्ष्मी है, मध्य में सरस्वती है, और कर के मूल में गोविंद है। तो सवेरे उठ करके हमें अपने हाथों का, अपने कर का दर्शन करना चाहिए। लेकिन आजकल कर दर्शन नहीं होता, आजकल तो कप दर्शन होता है, कर दर्शन नहीं होता। आसन को जीते, श्वास को जीते, और जित
संगो संगो को जीते, संग अपना श्रेष्ठ बनाने का प्रयास है। विद्वान लोगों का संग करोगे तो वैसे ही उनके दुर्गुण हमारे जीवन में आए। जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीत। और इंद्रियों को जीतना है तो सबसे पहले एक इंद्रिय जो सबसे खतरनाक है, जो है हमारी जिह्वा। ये जो मांगती है इसे ला करके देना पड़ता है, इसको जीतने का जिह्वा को जीत लिया, इंद्रियां आपके मन में आपके बस में अपने आप हो जाएगी। और अगर इन चार चीजों को हमने जीत लिया तो फिर मन तो हमारे बस में ही है, बिल्कुल बस। देखिए पहले इस संसार में कुछ भी नहीं था, न स्थावर न जंगम न अंडर न स्वदेश न जरायु, कुछ भी नहीं, केवल आदि शक्ति परब्रह्म। अब आदि शक्ति परब्रह्म ने सोचा क्यों ना मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो उन्होंने सबसे पहले जल का निर्माण किया। और जल को संस्कृत में कहते हैं नार। क्या कहते हैं? नार। जल बनाया और अंदर आयन बनाने वाले का नाम क्या हो गया? नार के अंदर आयन बनाने वाले का नाम क्या हो गया? नारायण। अब नारायण ने सोचा मैं तो अकेला हूं, क्यों ना एक से अधिक हो जाऊं। कमल से तंतु निकली, ब्रह्मा जी प्रकट हुए 70 साल के पहले से। अब ब्रह्मा जी ने सोचा मैं आ तो गया, आया कहां? तो तंतु में प्रवेश कर जाते, ऊपर जाते, नीचे जाते, ऊपर जाते, नीचे जाते, ऊपर जाते, नीचे जाते, पता ही नहीं चलता आया कहां। तब ब्रह्मा जी को दो वर्ण सुनाई, पहला तर, दूसरा पर। तप करो तब तुम्हें मेरा दर्शन होगा। और तब किया, नारायण का दर्शन हुआ। हाथ पकड़ के नारायण ने कह दिया जाओ, मैंने तुम्हें विधाता बना। भागवत ये तुम्हें अभिमान कभी होने ही नहीं देते। और अभिमान की हल्की सी भी सीमा तुम्हारे अंदर होगी तो उससे पहले ही हम तुम्हारे अभिमान को दूर कर देंगे, चिंता मत करो। सज्जनों, ये सारी की सारी सृष्टि 5 तत्वों से मिलकर के बनती है। कौन कौन से 5 तत्व? गोस्वामी वर्णन करते हैं श्री रामचरित। क्षिति जल पावन गगन समीरा, 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 पंच रचित दुनिया बनती, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश। 5 ही तत्वों से कुत्ता बनता है, 5 ही तत्वों से हाथी बनता है, 5 ही तत्वों से चींटी बनती है और 5 ही तत्वों से मनुष्य बनता है। ये 5 तत्व हमारे शरीर के भीतर भी हैं और हमारे शरीर के बाहर भी हमें परिलक्षित होते हैं। भागवत का अर्थ क्या है? कि भगवान का जो भगवान हो जाता है। क्या? भगवान का जो भगवान हो जाता है।
यानी हम तो भगवान का भजन करते हैं, लेकिन भगवान जिसकी याद करे तो वो तो भगवान का भी भगवान हो गया ना। भगवान का जो भगवान हो जाए वह भागवत। भगवान के भक्त का नाम भागवत, भगवान के मुंह से निकलने वाली वाणी का नाम भागवत, भगवान के निवास स्थान का नाम भागवत, और भगवान के उपदेशों का नाम भी भागवत। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित एक बात बताओ, कि भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? अच्छा आप लोग बताइए, भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? किसे? परीक्षित जी बोले भगवान उससे जल्दी मिलते होंगे जो दिन में 5 बार नहाता होगा। बोले दिन में 5 बार नहाने से भगवान मिलते, तो जिन कोल बिलों को भगवान राम ने गले से लगाया वो तो जाड़े के 4 महीने नहाते ही नहीं थे। भगवान उन्हें नहीं मिलते जो दिन में 5 बार नहाता, तो बोले उससे मिलते होंगे जो पढ़ा लिखा हो। व्यासश्चाचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जाति विदुरस्य यादवपति रुद्रस्य किं पौरुषं कुब्जाया किं तत्तरूपमधिकं किं तत्सुधानुगुणं भक्त्या तुष्यति केवलं परमया भक्त प्रियो माधव। भगवान उससे मिलते होंगे जो पढ़ा लिखा हो। बोले विद्या गजेंद्र से का, गजेंद्र ने कौन सी विद्या धारण कर रखी थी? गजेंद्र के पास में कौन सी डिग्री थी जो गजेंद्र को भगवान ने बचा लिया? बोले भगवान उससे मिलते होंगे जिसका रूप अच्छा हो। बोले रूप अगर भगवान देखते, उपजाया कि रूपम अधिकम, उपजा का क्या रूप था? 3 जगह से कमर जिसकी टेढ़ी, और चंदन ही तो लगाया था कि एक पैर पर रखा, 3 अंगुल थोड़ी से लगाए, जरा सा झटका दिया, परम सुंदरी नारी बन गई। भगवान ये नहीं देखते तुम्हारा रूप कैसे। बोले भगवान ये देखते होंगे कि आपकी उम्र क्या है। बोले उम्र भगवान देखते तो क्या ध्रुव जी को मिलते, क्या प्रहलाद जी को मिलते? बोले तो भगवान ये देखते होंगे कि आपकी जाति क्या है। बोले कहा जाती विदुर से यादव कपे। विदुर जी की क्या जाति थी? दासे पुत्र कहे जाने वाले विदुर के घर जाकर भगवान ने केले के छिलके खाए। बोले केले के छिलके कैसे? देखिए, जब कौरव पांडवों को लाक्षागृह में जलाने का षड्यंत्र रच रहे थे, तब विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाया और कहा राजन, आपकी ऊपर की आंखें तो है नहीं, जरा मन की आंखों से सोच के देखिए। पांडव कमजोर नहीं है, बस वे आपका आदर करते हैं, उनके साथ हो रहे ऐसे अन्याय को होने से आप बचाइए। इस दुर्योधन की बात न माने, ये दुर्योधन तो आपके वंश में कलंकित ही पैदा हुआ। पैदा होते ही ब्राह्मणों ने कह दिया था कि ये वंश को निर्वंश करके मानेगा। इतने में दुर्योधन आ गया और बोला मेरे खिलाफ मेरे पिता को भड़काता, मेरी वजह से तुम्हें मंत्री पद प्राप्त हुआ, निकल जाओ यहां से, अपनी शक्ल मत दिखाना दोबारा इस महल में। त्याग पत्र लिखा, हस्ताक्षर करके दे दे। कदली के वन में, केले के वन में जाकर के भगवान रहने लगे। विदुर विदुरानी दोनों जो है केले के वन में जाकर के रहने लगे। आज विदुर जी खुश हैं क्योंकि कन्हैया की शोभा यात्रा निकलने वाली है। मेरा कन्हैया शांति दूत बनकर के आने वाला है।
पांडवों की तरफ से। और दुर्योधन ने कपट पूर्वक मैत्री का परिचय दिया। दुर्योधन ने अपनी मां गांधारी से 56 भोग बनवाए, कई हजार थाल में आरती सजवाई, कई हजार थाल में पुष्प रखवाए। कन्हैया निकलेंगे तो इनके पर फूल फेंके जाएंगे, आरती की जाएगी। और जब मेरे कन्हैया आए तो ये नहीं देख रहे हैं कितने लोग फूल बरसा रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं कितने लोग आरती कर रहे हैं। कन्हैया तो ये देख रहे हैं कि इस भरी भीड़ में आखिर मेरा विदुर कहाँ छिप गया। और जब सबसे अंत में देखा तो दीवार से सर लगाए विदुर विदुरानी खड़े। दोनों ने एक दूसरे को देखा, गदगद हो गए। विदुरानी को वापस कुटिया में भेज दिया। विदुर जी अब क्योंकि मंत्री पद तो है नहीं, तो आम लोगों के साथ नहीं बैठ रहे हैं नीचे। मणिमय सिंहासन पर गोपाल विराजमान है और एक सोने के सिंहासन पर दुर्योधन है और बाकी सभी सोने के सिंहासन पर अन्य मंत्री वगैरह हैं। तो कन्हैया ने कहा, दुर्योधन एक बात बताओ, पांडव तुम्हारे भाई हैं? बोले बिल्कुल। तुम्हारे खास काका के बेटे हैं? बोले बिल्कुल। तो इस नाते तुम्हारे भाई हुए? बोले बिल्कुल। आधे राज्य के अधिकारी हुए? बोले बिल्कुल नहीं। क्यों? जब तुम्हारे खास काका के बेटे हैं तो आधे राज्य के अधिकारी क्यों नहीं हुए? बोले उन्हें कहा है पांडवों को बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा। धृतराष्ट्र ने हाथ दबा दिया, किससे बात कर रहे हैं? उधर कन्हैया बोले युद्ध। युद्ध की परिभाषा को भी तुम जानते नहीं हो दुर्योधन। युद्ध क्या होता है? युद्ध तुमने बचपन में किताबों में पढ़ा होगा, बचपन में नानी दादी से कहानियों में सुना होगा। अरे युद्ध में लाखों नारियां विधवा हो जाती है और हजारों बच्चे अनाथ हो जाते हैं। क्या जानो तुम युद्ध के विविध का? दुर्योधन बोले क्षमा करना कन्हैया, अब थोड़ा उद्दंड रहा हूं ना बचपन से, इसलिए कुछ भी बोले गए। चलो अब ये राजकार्य की बातें बाद में होती रहेंगी। पहले मेरी माता गांधारी ने आपके लिए 56 भोग बनाए हैं, आप कृपया करके उसे पाइए। बोले भोजन पाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि भाई भोजन दो परिस्थितियों में होता है, खिलाने वाले के मन में श्रद्धा हो और खाने वाले के पेट में भूख हो। दोनों परिस्थितियां अनुकूल है तो भोजन होगा। अब खिलाने वाले के मन में श्रद्धा है और खाने वाले के पेट में भूख नहीं, तो क्या भोजन होगा? नहीं होगा। अब खाने वाले के पेट में भूख तो है और खिलाने वाले के मन में श्रद्धा ही नहीं, तो भोजन होगा? नहीं होगा। तुम्हारे मन में श्रद्धा नहीं है तो मेरे पेट में भूख नहीं है। और वैसे भी आज तो विदुर के घर मेरा निमंत्रण है। बोले विदुर के घर? उसके खुद के खाने का ठिकाना नहीं, आपको क्या खिलाएगा? मुझे भाई निमंत्रण दिया है तो कुछ ना कुछ व्यवस्था तो करके रखनी होगी। बोले आपको कभी निमंत्रण दे दिया? बोले द्वारिका ही पहुंच गया था उनका निमंत्रण कि जब भी हस्तिनापुर आए तो पहले हमारे घर का भोजन करें। नीचे से विदुर जी ने इशारे में पूछा, मैंने कब भेजा निमंत्रण? तो कन्हैया बोले तुम चुपचाप बैठे रहो, हम जो करते हैं ठीक करते हैं। विदुर जी वहां से भागे। गुजरिया के बजरिया में कहीं से माखन खरीदा, कहीं से खोआ खरीदा, कहीं से लड्डू खरीदे, कहीं से मिश्री खरीदी, कहीं से दूध खरीदा, कहीं से दही खरीदा, जो मेरे गोपाल। और इधर मेरे कन्हैया प्रस्थान कर रहे हैं विदुर जी के घर की ओर। और देखिए जैसे हम भगवान के मंदिर में जाते हैं तो अपनी चरण पादुकाएं खोल के जाते हैं, चप्पल जूते बाहर खोल के जाते हैं। इसी प्रकार से जब भगवान भक्त के घर पर आते हैं तो चरण पादुकाएं खोल के आते हैं, क्योंकि भगवान के लिए भक्त का घर मंदिर से कम नहीं होता। वैसे आजकल के कलयुगियों की तो कुछ कह नहीं सकते। त्वमेव बंधु जैसे कहा, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव।
पता ही नहीं चलता भगवान की स्तुति कर रहे हैं कि जूतों की स्तुति कर रहे हैं। भगवान जब आते हैं चरण पादुकाएं खोल के आते हैं और भगवान ने आज विदुर जी के घर की ओर प्रस्थान किया। बड़ा सुंदर भाव है। आइए हम भी भगवान की सुंदर लीला के अंदर शामिल हो गए और प्रेम से भगवान के नाम का चिंतन मनन स्मरण हम सब लोग करें। ताली से बजाते हुए सब लोग हमारे कन्हैया का स्वागत करेंगे। आज हरि आए विदुरे घरे पामुना, आज हरि आए विदुरे घरे पामुना, आज हरि आए विदुरे घरे पामुना, विदुरानी घरे पामुना, विदुरे घरे पामुना, आज हरि आए विदुरे घरे पामुना, आज हरि आए। विदुर नहीं घर की विदुरानी, विदुर नहीं घर की विदुरानी, आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे सारंग पानी, भूली सभा में चिंता भोजन का हजमा बड़ा,
जैसे ही कहा खोलो तो विदुरानी ने सुना कि ये तो मेरे कन्हैया की आवाज है। और जैसे स्नान कर रही थी वैसे ही दौड़ करके आ गई, तो द्वार खोलकर कन्हैया ने सोचा कि ये तो मेरे आने की खुशी में बाबरी सी हो गई है। मेरे कन्हैया ने अपना उत्तरी वस्त्र निकाला, अंदर फेंक दिया और विदुरानी ने चादर समझ करके उसे खोल लिया। एक पाटा उठाया, बैठने को नहीं, जैसे ही बैठने लगे पाटा उठा लिया। नहीं नहीं कन्हैया यहाँ नहीं, यहाँ बैठो, ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं, तुम यहाँ बैठो। फिर बैठने लगे, फिर पाटा उठा लिया। अरे नहीं कन्हैया यहाँ नहीं, यहाँ बैठो। फिर बैठने लगे, फिर पाटा उठा लिया। अरे नहीं कन्हैया यहाँ नहीं, यहाँ बैठो। 4 बार तो पूरे चौक में चक्कर कटा, और जैसे जैसे पाटा रखा तो वो भी उल्टा रख दिया। और मेरे कन्हैया ने भी देखा नहीं उल्टा है कि सीधा बैठ गए, और पेट पे हाथ फेर के बोले काकी जी बड़ी जोर से भूख लग रही है, कुछ खाई देते टाइम दो। बोले लाला तुम्हें भूख लगी थी, रुको मैं अभी कुछ लेकर के आ गया। केले के मन में गई, एक सुंदर से केले की पकी हुई डाल तोड़ करके लेकर के सामने पत्तल बिछाई, सामने स्वयं बैठ गई। केला लिया, छीला केले को, केला निकाला, दूर फेंक दिया और छिलका पत्तल में डाला। और मेरे कन्हैया ने केले का छिलका उठाया, खाने लगे और कहते हैं काकी जी बड़ो मीठो है, बड़ो सुंदर है। न जाने कितने केला हमारे कन्हैया खाते, बड़ो मीठो। इतने में विदुर जी आए, खोलो 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 खोलो। विदुरानी गई, काहे हल्ला मचाते हो? अरे तुम्हें पता नहीं आज कन्हैया ने मेरा कितना स्वागत किया, आज कन्हैया ने मेरा कितना आदर किया। दुर्योधन से मना कर दिया, मैं तुम्हारे यहाँ का भोजन नहीं करूंगा, मैं विदुर के यहाँ का भोजन करूंगा। लो ये मैं सामान लेके आया हूँ, जल्दी जाओ गोबर का चौका लगाओ, चटाई बिछाओ और सामान जमाओ जल्दी से, कन्हैया कभी भी आता होगा। विदुरानी बोली आते होंगे कि भीतर बैठे हैं। अच्छा परमात्मा आए और खिलाए केले के छिलके, केले का छिलका हाथ से लेकर दूर फेंक दिया और थैले में से खोए का लड्डू निकाला और कन्हैया के मुंह में दिया, खाओ। कन्हैया ने एक बार तो खाया, फिर हाथ पकड़ लिया और बोले विदुर जी बुरा न माने तो एक बात कहूं। बोले बोलो। कि जो स्वाद काकी जी के केले के छिलके में था वो स्वाद इस खोए के लड्डू में। परमात्मा ये नहीं देखते कि तुम्हें केले का छिलका खिला रहे हो या फिर खोए का लड्डू। भगवान तो देखते हैं कि तुम्हारे मन में भाव कैसा है, वो तो तुम्हारे भाव को देखते हैं कि तुम किस मन से खिला रहे हो। कोई मांगने वाली भावना तो नहीं है, भाव को देखते हैं। और स्वयं भगवान अपने मुखारविंद से कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही सार है, जो भाव से बचता मुझे उसका भव से बेड़ा पार है। भाव बिन वो कुछ भी देवे मैं कभी लेता नहीं, और भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार। भाव से परमात्मा को कोई फूल को समर्पित करके देखे, सहर्ष स्वीकार होता। उद्धव जी ने कहा प्रभु आपने 24 अवतार लिए, जरा बताइए आपको 24 अवतारों में सबसे सुंदर भोग कहाँ का? बोले 24 अवतारों में मुझे केवल 2 ही जगह का सबसे अच्छा भोग लगा। पहला राम अवतार में शबरी के हाथ के झूठे बेर खाए तब, और दूसरा कृष्ण अवतार में विदुरानी के घर जाकर केले के छिलके खाए। इन दोनों से सुंदर भोग मुझे आज तक कहीं नहीं लगा। उद्धव जी महाराज, विदुर जी महाराज कन्हैया के आदेश से मिले, वार्ता हुई दोनों में। बोले मैंने सुना है कि भगवान ने 12 का अवतार भी धारण किया, शुक्र भी भगवान बने। देखो कश्यप जी महाराज के 13 पत्नियां,
और 13 में 2 पत्नियां हैं, दिति और अदिति। अदिति राक्षसों की माता है, अदिति देवताओं की माता है और दिति राक्षसों की माता है। दिति का मतलब भेद बुद्धि, अदिति का मतलब अभेद बुद्धि। जहाँ भेद भावना होती है वहाँ राक्षस पैदा होते हैं और जहाँ अभेद भावना होती है वहाँ देवता पैदा होते हैं। दिति ने गर्भ धारण की बात कही, कश्यप जी ने मना कर दिया, ज्यादा आग्रह किया, श्राप दे दिया, तुम्हें 2 पुत्र होंगे, दोनों ही दुराचारी दुष्ट राक्षस होंगे। बोले मुझे राक्षस नहीं, मुझे तो सुशील पुत्र चाहिए। तो श्राप तो वापस ले नहीं सकता, तो कह दिया कि भले ही वो दोनों दुराचारी होंगे पर उन दोनों को मारने के लिए भगवान अलग अलग अवतार धारण करके स्वयं आए और तुम्हारा जो पुत्र होगा वह बड़ा बलशाली, वह बड़ा भगवान का भक्त होगा। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप दोनों उत्पन्न हुए। हिरण्याक्ष बड़ा ही दुराचारी, जब पृथ्वी समुद्र में डूब गई, प्रलयंकारी समुद्र में जब पृथ्वी डूब गई, तो पहले का विज्ञान आज के विज्ञान से बहुत तेज था। आजकल लोग एरोप्लेन में उड़ते हैं, पहले लोग अपने आप में उड़ा करते थे। योग ब्रह्मा जी समाधिस्थ थे, पृथ्वी प्रलयंकारी समुद्र में डूबी हुई थी, तो समाधि में ब्रह्मा जी थे। तो ब्रह्मा जी को छींक आई और जब छींक आई तो नासिका से सूकर का बालक निकला। देखते 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 विशाल रूप उसने धारण किया और समुद्र में कूद गए। भगवान बारह का रूप लेकर और अपने डाढ़ पर पृथ्वी को रखकर इधर से उड़ रहा था हिरण्याक्ष, उधर से उड़ रहे थे नारद जी। हिरण्याक्ष ने नारद जी को पकड़ लिया और बोला क्यों, ये खाली वीणा ही बजाना जानते हो या कोई गाना बजा, फिर तुम्हें कोई लड़ना झगड़ना भी आता है? बोले भैया श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। भैया कीर्तन करना तो हमें आता है, लड़ना झगड़ना तो नहीं आता। बोले नहीं, लड़ना आज तुम्हें हमसे पड़ेगा क्योंकि हमारी बाजू में बड़े दिनों से खुजली हो रही। बोले सुनो, अगर हम तुमसे लड़े नहीं, कोई अच्छे योद्धा का नाम बता दे तो? बोले हाँ बताओ। समुद्र किनारे चले जाना, वहां एक शूकर का बालक पृथ्वी को डाढ़ पर लेकर के निकल रहा होगा, उसी से जाकर के भिड़ जाना, ऐसी खुजली मिटेगी कि जिंदगी में दोबारा खुजली नहीं होगी। चला गया, 12 भगवान को ललकारने लगा और भगवान थोड़ी देर तो उसके साथ खेलते रहे। फिर देवताओं के आग्रह पर भगवान 12 ने अपनी गदा को आकाश मंडल में घुमाकर जैसे ही मंडल पर प्रहार किया, सर से धड़ बिल्कुल अलग। देवताओं ने पुष्प की वृष्टि की है। बोले शिवाय भगवान की। और पृथ्वी को हो गया अभिमान। पृथ्वी बोली देखो तो सही, मैं जरा सा समुद्र में क्या चले गई कि भगवान को मेरे लिए शूकर का बालक बनना था। हाँ? शूकर बनना था। तो भगवान ने पृथ्वी को वृंदावन का दर्शन कराया। सुंदर सुंदर पक्षी कलरव कर रहे हैं, सुंदर सुंदर झरने बह रहे हैं और चारों तरफ से जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण की आवाज है। ऐसा सुंदर जहां पर मनोरम दृश्य। बोले ये क्या है? मेरा तो प्रलय हो गया था, तो आखिर ये बगीचा कैसे बच गया? बोले देखो, ये वृंदावन है देवी पृथ्वी, और सारी दुनिया का प्रलय हो सकता है पर मेरे वृंदावन का प्रलय कभी नहीं हो सकता। तीर्थों का गुरु है पुष्कर और तीर्थों का राजा है प्रयागराज। तो एक बार प्रयाग रोते हुए बोला, प्रभु जब इसी तरह एडजस्ट करवाना था तो क्यों राजा बनाया मुझे?
बोले क्यों, क्या हुआ? बोले सारे तीर्थ मुझे कर देते हैं, लेकिन एक छोटा सा वृंदावन है ना, ये मुझे कभी कर नहीं देता। तो भगवान बोले तीर्थराज, मैंने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा थोड़ी ना बनाया है। वृंदावन मेरा घर है, वृंदावन मेरा निवास है। और सज्जनों, वृंदावन को अगर आप भौतिक आंखों से देखोगे, वृंदावन को अगर आप पिकनिक मनाने की आंखों से देखोगे, तो वृंदावन में टूटे फूटे मकान और गंदी नालियों के अलावा कुछ दिखाई नहीं देगा। लेकिन वृंदावन को अगर भक्ति का चश्मा लगा करके देखोगे, तब पता चलेगा कि वृंदावन की रज की कण कण में श्री राधा माधव का वास है, श्री राधा गोविंद निवास है। मीरा से लोगों ने कहा, देवी तुम इतने धामों में गई, जरा बताना तुम्हें सबसे अच्छा कहाँ लगा? तो मीरा कहती है, मुझे वृंदावन से सुंदर धाम दूसरा और कोई नहीं लगा। और मीरा के मुंह से कुछ पंक्तियां निकल पड़ी। आइए उन पंक्तियों का हम सब गान करेंगे और आज की कथा को आज हम सब यहीं पर विश्राम देंगे। उसके पश्चात भगवान श्री बांके बिहारी लाल की ज्योतिमय प्रकाशमय मंगलमय हम सब लोग आरती करेंगे। कल ठीक 12 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी और आज भी कथा में आप सब लोग बड़ा लेट आए थे। हाँ, ऐसा नहीं, 12 बजे के पहले आप राधा 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 नाम मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी। मन जल वृंदावन धाम लगे राधा राधा नाम मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी।
ज्योतिर्मय प्रकाशमय मंगलमय। हम सब लोग आरती करें। आरती पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथि ये मोक्ष पंथी ये पंचम वेद निराला, प्रभ ज्योति जगाने वाला, ये अमर ग्रंथ ये मोक्ष पंथ ये पंचम वेद निराला, प्रभ ज्योति जगाने वाला, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, है जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है